हेलो दोस्तों, आपका 24वां क्वेश्चन दिया गया है। यदि tan थीटा बराबर आपका 4/3, तो सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे आपका 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर आपका माइनस का 1/17 दिया गया है। ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये आपका जो दो साइडें होती है इसमें से एक साइड लेकर आपको दूसरा पार्ट यह सिद्ध करना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, मतलब कि बायां पक्ष लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर तो ये आपका 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और बटे आपका 2 साइन थीटा और प्लस आपका कॉस थीटा। इसमें से अगर आपका जो दिया गया है, ये आपका tan थीटा बराबर आपका 4/3 दिया गया है। अगर इसमें से अगर कॉस का बाहर निकाल लिया जाए या कॉमन ले लिया जाए तो आपका क्या होगा, देखिए। तो कॉस थीटा कॉमन लिया, जब कॉमन लिया जाता है, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। 2 साइन थीटा बटे जे आपका कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे आपका ये कॉस थीटा, भाग दिला दो। ये आपका, अब इसके बाद में cos थीटा का इसमें भी कॉमन लिया तो 2 sin थीटा प्लस आपका 3 cos थीटा बटे आपका cos थीटा। ठीक है। अब इसके बाद में ये cos से ये cos कैंसिल हो गया और इस cos से ये cos कैंसिल हो गया। ठीक है। अब इसके बाद बचा क्या है आपका, देखिए आपका सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर आपका sin थीटा बटे आपका cos थीटा होता है। ठीक है। तो इसके बाद में ये आपका sin थीटा बटे cos थीटा की जगह आप रखोगे tan थीटा। क्या रखोगे, tan थीटा रखोगे। ये आपका tan थीटा, भाई दो पहले से लिखा था दो लिख दो। अब माइनस का ये 3, कोई दिक्कत। अब इसके बाद नीचे लिखे तो 2, यहाँ पर भी cos थीटा आएगा। ठीक है। तो ये आपका sin थीटा बटे cos थीटा की जगह क्या रखोगे, tan थीटा। क्या रखोगे, tan थीटा और प्लस आपका 3। अब इसके बाद में ये आपका 2 गुणे इंटू tan थीटा की जगह आप क्या रखोगे, 4/3 रखोगे। 4/3 और माइनस का 3 बटे आपका 2 गुणे, अब इसके बाद में 4 बटे आप क्या रखोगे 3 और प्लस का 3। अब इसके बाद में गुणा करा लीजिए पहले, जो को 8 हो गया और बटे ये आपका 3। ठीक। और ये माइनस का 3 और इसके बाद में यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद देखो बच्चों को कितना हुआ, 8, 8/3 और माइनस का 3/1 अब बटे आपका बच्चों को 8 और इसके बाद में 8/3 प्लस का 3। अब देखिए ये ऊपर वाली हल करेंगे और नीचे वाली नीचे गिरेगी। पहले ऊपर वाली हल कीजिए, 3 का एलसीएम आएगा, 3 एकम 3 तो 8 एकम 8 और 1 का 3 3 का 9 और इसके बाद में इसमें भी 3 का एलसीएम आएगा तो 8 एकम 8 और प्लस का 3 का 9। अब इसके बाद में आपका 9 में से 8 चला गया तो माइनस की ज्यादा संख्या, तो माइनस के बचेगी आपका माइनस का 1 बटे आपका 3 और 8 और 9 कितने हो गए 17/3, 3 से 3 कैंसिल तो आपका जो आ गया माइनस का 1/17। यही आपको प्रूव करना था। तो आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक। ये आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस cos थीटा बटे आपका sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर आपका कितना होना चाहिए। ये आपका इसके बाद में आपका sin थीटा माइनस cos थीटा बटे आपका sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17/31 है। ठीक है। इसमें से सेम आपका वही विधि अपनाएंगे आपको। देखिए आप क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड लेना। लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ये आपका क्या लिखा है, sin थीटा माइनस cos थीटा बटे आपका sin थीटा प्लस आपका cos थीटा। इसमें से ऊपर कॉमन ले लो, cos का ले लो। ठीक है। तो ये आपका
साइन थीटा बटे आपका कॉस थीटा और माइनस का 1 बचेगा जी आपका, ठीक है। क्योंकि आपका कॉस का भाग मिलाओगे तो कॉस किसमें भाग मिला तो साइन बटे कॉस थीटा हो गया, माइनस इसमें जो कॉस का कॉस में भाग मिलाओ तो एक बार चला जाएगा आपका, ठीक है। और इसमें भी आप यही करना, कॉस थीटा ये आपका साइन थीटा बटे ये आपका कॉस थीटा और ये प्लस का 1 बचेगा आपका, ठीक है। ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होता है। अब इसके बाद जानते क्या हो, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा बराबर आपका क्या जानते हैं sin थीटा बटे आपका cos थीटा, ठीक है। अब इसके बाद में sin थीटा बटे cos थीटा की जगह आप क्या रखोगे tan थीटा रखोगे, क्या रखोगे tan थीटा रखोगे। ये आपका tan थीटा और माइनस का 1 और बटे आपका tan थीटा और प्लस का 1। अब इसके बाद में देखिए tan थीटा बराबर आपका कितना दिया गया है 24 बटे 7 दिया गया है माइनस का 1 और ये tan थीटा की जगह 24 बटे 7 प्लस बटे 7 24 बटे 7 प्लस का 1। अब इसके बाद में एलसीएम लोगे, जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पर देखो यहाँ से 7 का एलसीएम है 7 एकम 7 तो 24 एकम 24 माइनस 1 सत्ते 7 तो 7 एकम 7। यहाँ पर 7 का एलसीएम लोगे तो 7 एकम 7 तो 24 एकम 24 प्लस का 1 सत्ते 7 तो 7। अब इसके बाद में 24 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा 17 17 बटे 7 और इसके बाद में 24 और 7 कितने हो गए 31 और 31 बटे 7 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 17 बटे 31। यही आपको लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में लाना था, यहाँ पर लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक। ये आपका नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, यदि tan a बराबर 1 दिया गया है और tan b बराबर अंडर रूट 2 दिया 3 दिया गया है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जो कि आपका दिया गया किसका मान ज्ञात करना है cos a into cos b minus sin a into sin b का, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अलग है थोड़ा, जो हमने दो क्वेश्चन समझाए अभी 24 और 25 सेम टू सेम बिल्कुल थे क्वेश्चन। इसमें से क्या है ये वाले आपके पहले आपको क्या करना है cos a का मान निकाल लेना है और इसके बाद में sin a का मान निकाल लोगे, ये आपका tan a से निकलेगा और इसके बाद में tan b से cos b का निकलेगा और इसके बाद में sin b का निकलेगा। देखो इसमें से क्या करना है tan a बराबर आपका 1 दिया गया है, ठीक है। इसमें से आपका इसके बाद में आपका जैसे कि जानते हो tan a बराबर आपका क्या होता है, tan a बराबर आपका लंब बटे आधार होता है। जो ऊपर वाला पार्ट लिखा होता है वो लंब होता है, एक लिखा है, और आपका जो पार्ट आपका जो नीचे वाला होता है वो आधार होता है, कर्ण है नहीं है तो कर्ण आप निकालोगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आपका आधार स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपका कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका 1 गुणे 1 करोगे तो 1 एकम 1 1 एकम 1, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका 2 और कर्ण बराबर आपका अंडर रूट 2। ये निकले आपके tan a के, तो जो आपके tan a कोण बना रहे हैं तो आपका cos a का निकल आएगा, कोण cos a का निकल आएगा और sin a का मान निकल आएगा इधर से, देखिए। तो अब इसके बाद में cos a बराबर आपका क्या होता है, cos a बराबर आपका आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका कितना दिया गया 1, कर्ण कितना दिया गया अंडर रूट 2 दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद में sin a बराबर आपका लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है बेटा, ठीक है। तो sin a बराबर लंब आपका कितना दिया गया है 1 दिया गया है, कर्ण कितना दिया गया है कर्ण आपका अंडर रूट 2 दिया गया है, ठीक है। ये आपके a कोण वाले निकला है। अब इसके बाद में tan b, ये आपका tan जो b लिखा है अंडर रूट 3 लिखा है, तो ये आपके कोण b वाले निकलेंगे, आपका cos b का मान निकालेंगे इधर से और ये आपका sin b का मान निकालेंगे। तो देखो tan b, अब यहाँ पर एक मान लीजिए जो ऊपर लिखा होगा वह आपका लंब होगा, क्या होगा लंब होगा, तो L बराबर आपका अंडर रूट 3 और A बराबर आपका 1, तो कर्ण निकाल लीजिए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसके बाद में कर्ण स्क्वायर बराबर देखिए यहाँ पर आपका अंडर रूट 3 दिया गया है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर और प्लस का 1 का स्क्वायर करोगे कोई दिक्कत,
और इसके बाद में कर्ण स्क्वायर बराबर जे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 1, और के स्क्वायर बराबर आप 3 1 4 हो गए, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर स्क्वायर लगा तो ये आपका अंडर रूट में बदल जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा, तो के बराबर आपका 2 निकलेगा। कितना निकलेगा? 2 निकल आएगा आपका, ठीक है। तो अब इसके बाद में जो कोण बी बना रहे हैं, आपका कोण कॉज बी का मान निकलेगा इधर से, और साइन बी का मान निकाल लीजिए। देखिए कॉज बी बराबर आपका क्या होता है? कॉज बी बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका कितना आया था? आधार आपका 1 था, कर्ण आपका 2 है, ठीक है। तो और साइन बी का मान कितना होगा? तो साइन बी बराबर आपका, देखिए साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है आपका? लंब आपका दिया गया है अंडर रूट 3, और इसके बाद में कर्ण आपका दिया गया है 2, ठीक है। अब इसके बाद में ये मान सभी आपके चारों मान आपके आ गए, ठीक है। क्या आ गए? चारों मान आ गए। तो यहां से आप क्या कर सकते हो? कॉज ए इंटू कॉज बी, ठीक है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब इसके बाद में कॉज ए का मान कितना दिया गया है? कॉज ए का मान दिया गया है 1 बटे अंडर रूट 2 दिया गया है, गुणे कॉज बी का मान कितना दिया गया है? कॉज बी का मान दिया गया है 1 बटे 2, माइनस साइन ए का मान कितना दिया गया है? 1 बटे अंडर रूट 2, और गुणे, और इसके बाद में साइन बी का मान कितना दिया गया है? अंडर रूट 3 बटे 2। अब एलसीएम गुणा कराओगे तो 1 एकम 1, तो अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 अंडर रूट 2। अब इसके बाद में एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 2 अंडर रूट 2 का, तो 1 माइनस अंडर रूट 3, ठीक। ये हुआ तुम्हारे क्वेश्चन, ये 26 क्वेश्चन। देखिए आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही सीरीज बाय सीरीज आपके क्वेश्चन करवाए जाएंगे पूरी मैथ के डॉक्टर मनोहरे के। थैंक्स।